कई बार अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? आमतौर पर ऐसे में लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो आपको फ्री ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाकर पैसे निकाल लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस खास सुविधा के बारे में पता नहीं होता, और अगर पता भी है तो इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम। हम आपको बताने जा रहे हैं बैंक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में, जिससे अचानक आई पैसों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। क्या होती है ओवरड्राफ्ट सुविधा? दरअसल ओवरड्राफ्ट सुविधा एक शॉर्ट टर्म कर्ज की तरह है, जिसके जरिए खाता धारक तब भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है जब उसके खाते में पैसे नहीं हो या बिल्कुल जीरो बैलेंस हो। लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ज्यादातर बैंकों में ये सुविधा करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलती है। कुछ बैंकों में शेयर, बॉन्ड, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, घर, संपत्ति जैसी चीजों पर भी ओवरड्राफ्ट मिलता है। पहले से तय होती है लिमिट। आमतौर पर बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज या ईमेल के जरिए इस बारे में सूचित करता रहता है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा को ले सकते हैं। बैंक की ओर से इस ओवरड्राफ्ट की लिमिट पहले से तय होती है। सैलरी ओवरड्राफ्ट की सुविधा तब ज्यादा काम आती है जब अचानक आपको कोई कर्ज चुकाना पड़े। अगर आपकी EMI, SIP या कोई चेक लगा हुआ है तो इसके बाउंस होने के भी चांस रहते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने पर आप इस दुविधा से बच सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लेने की प्रक्रिया। इमरजेंसी के वक्त अगर कैश की जरूरत हो तो बैंक में इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दूसरे लोन के लिए करते हैं। मगर सैलरी और करंट अकाउंट वालों को थोड़ी आसानी होती है। ओवरड्राफ्ट के तहत आपको बैंक की जरूरत के समय पैसा मिल जाएगा, क्योंकि यह एक कर्ज ही तो है जो आपको बाद में चुकाना होगा और ब्याज भी देना होगा। कितना मिलेगा ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट पर कितना ब्याज लिया जाएगा और कितनी राशि दी जाएगी, ये बात निर्भर करता है आपकी कोलेटरल या गिरवी के रूप में रखे गए सामान पर। ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक के सामने कुछ न कुछ आपको गिरवी रखना होता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड या शेयर। इसी हिसाब से कैश की लिमिट कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर बैंक में आपकी 2 लाख रुपए की FD है तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर के मामले में यह राशि कम या ज्यादा हो सकती है। जान ले ये शर्त। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को जॉइंट में भी लिया जा सकता है। ऐसे में पैसे चुकाने की जिम्मेदारी दोनों की होगी। वहीं अगर कोई अमाउंट को नहीं चुका पाता है तो दूसरे को पूरा अमाउंट चुकाना होगा। वहीं गिरवी रखी गई चीजों पर रिस्क होगा। अगर आप ओवरड्राफ्ट नहीं चुका पाते हैं तो आपके द्वारा गिरवी रखी गई चीजों से इसकी भरपाई होगी, लेकिन अगर ओवरड्राफ्टेड अमाउंट गिरवी रखी गई चीजों की वैल्यू से ज्यादा है तो बाकी के पैसे आपको चुकाने होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? इसी के साथ कारोबार जगत की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे TV 100 नेशनल।